So good morning everyone. Today we will discuss about the potential due to electric dipole. How can you calculate the potential due to any electric dipole at any given locations? Locations means as you have already done in the last lectures, that is in electric field. You have, I think, calculate the potential. First, you please go to the back slides and solve those things. Potential due to an electric field on axial line and on equatorial line and general point also. General point is not so much important, but axial and equatorial is frequently asked in board examinations. Today I will discuss you, right? It is too much easy as compared to your electric field. Since this is a potential, I have already told you, है ना. पोटेंशियल मीन्स इट इज फ्री ऑफ दैट ऑफ फील्ड इशू, इट इज ओनली स्केलर क्वांटिटी, राइट बच्चों. तो यदि हम बात करें इस क्लास में, अभी आज ही क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि 3 लेक्चर्स के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं यूनिट 1 को अभी कंप्लीट करने का. तो पहला आपका एक्सियल लाइन पे, दूसरा आपका इक्वेटोरियल लाइन पे और तीसरा आपका जनरल पॉइंट पे. ये 2 आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आया हुआ है, क्वेश्चन से कई बार आ जाते हैं. ठीक है. एक्सियल लाइन पे तो इससे पहले कि जैसा हम लोग हर क्लास में करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में जब भी आपको कैलकुलेट, जनरल पॉइंट का क्या हुआ, मतलब ये आपका माइनस क्यू हो गया, आपका सपोज कीजिए ये आपका प्लस क्यू हो जाएगा, है ना. अब जो बच्चे क्लास ले रहे हैं रेगुलर, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे काफी सीरियसली ज्वाइन किए हुए हैं और कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे हैं. इसके लेंथ को हम पूरे लेंथ को एल को मान लेते हैं 2a. मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं आपको. ए यानी टोटल लेंथ को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, 2a. ओके, सो 2a इज द लेंथ ऑफ दिस डाइपोल. नाउ जनरल पॉइंट, अभी एक एक्सियल लाइन क्या होता है, ये वाला पॉइंट चूंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किए हैं तब इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. इक्वेटोरियल यानी कि इस एक्सिस पे, तो आपको एक बार इस एक्सिस पे आएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं. दिस इज योर एक्सियल लाइन, इसी को कहते हैं. This is your equatorial line, okay, and this is your random any general point. ठीक है, याद आ गया. ऐसे ही कुछ किए थे हम. डाइपोल मोमेंट का जो सेंटर पॉइंट होता है इसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं, ताकि यहां से ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ भी a है और ये आपका जनरल पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, r हो जाएगा. तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं और इस तरीके से कोशिश करूंगा कि डिस्कशन भी होता रहे और आप समझते भी चलें ताकि आपको बोर्ड में प्रॉब्लम ना आए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको रिकॉल करा देते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही था ना. और पोटेंशियल के लिए आपने क्या निकाला था, के क्यू बाई आर. क्यू हो गया चार्ज, क्यू कोई भी चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज, क्यू जिसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस पे जो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पोटेंशियल पे अगर ए पॉइंट निकाल रहे हैं तो वी ऑफ ए. इसी टाइप से हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है. तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, पोटेंशियल आर पे डिपेंडेंट है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर स्क्वायर पे है. अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा. यस, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है. और इक्वेटोरियल लाइन पे, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, किस केस में, देखो दोनों अलग अलग बातें हैं. पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैं वापस एक बार बता देता हूं आप समझें बात को. ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज में केवल एक सिंगल पॉइंट है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर. पोटेंशियल है के क्यू बाई आर. बट यदि हम इसकी बात करें डाइपोल की, तो वहां अकेला चार्ज नहीं होता, वहां 2 चार्ज आ जाते, एक सिस्टम की बात आ जाती, देयर इज ए सिस्टम. और इस दोनों का इफेक्ट क्या होगा इस पे बात होती है. याद रहेगा ना आपको, पॉइंट चार्ज सिंगल चार्ज को लेकर बात होती है, डाइपोल हमेशा 2 चार्ज का इफेक्टिव जो होगा, माइनस कुछ और गतिविधियां करेगा, प्लस कुछ और करेगा. आपको तो पता है, अगर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो प्लस अगर इसको रिपेल करेगा तो माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, एंड सो ऑन. ओके, सो टुडे वी विल फोकस ऑन दिस 3 पॉइंट्स. एक्सियल लाइन पे चलिए फटाफट, अभी हम एक्सियल लाइन का शुरुआत करते हैं. कोशिश करेंगे शॉर्ट में इसको कराते हुए आपका चला जाए. सो नंबर 1, एक्सियल.
ऑन पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। तो आइए इसको चेक करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो मान लीजिए आपका कोई चार्ज है माइनस क्यू, आपका दूसरा चार्ज हो गया प्लस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया ए, है ना। टोटल लेंथ इसका कितना हो गया 2a। तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि अगर l मान ले तो भी l मान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपको ये डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा l/2 और l/2। बाकी डिस्टेंस तो l/2 भी सेम ही है, देखो दोनों बराबर हैं, ए भी सेम है, तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लिकेसी आ जाती है थोड़ी सी, है ना। और कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए, तो अब हम इसके एक्सियल लाइन पे कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। मान लो यहां हमने पॉइंट ले लिया P और सेंटर से इसका डिस्टेंस को हमने ले लिया R। जनरल पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ना, एट एक्सियल लाइन पे है तो क्या आता है। तो सबसे जरूरी चीज पोटेंशियल के केस में क्या है भाई, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, ठीक है। तो यहां के लिए आर कितना हो जाएगा, देखो आर यहां तक है, ए यहां है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था, तो इसकी वजह से हो जाएगा आर, देखो आर से बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया ए, तो इक्वल्स टू कितना हो गया आर प्लस ए। इसी तरीके से तो माइनस क्यू के लिए जब हम आर निकालेंगे तो आर में से देखो ये वाला लेंथ माइनस कर दो, ये लेंथ आर से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा ये आर माइनस ए। यही दो चीज जरूरी चीज आपको समझना है, बस ये समझ गए तो उसके बाद कोई इशू नहीं है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों की वजह से पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। पोटेंशियल हमारा होता क्या है स्केलर, मतलब V टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, V जो है टोटल निकालने की, एक बार V माइनस क्यू की वजह से जो होता है वो देख लो कितना होता है, प्लस एक बार प्लस क्यू की वजह से देख लो कितना होता है, दोनों को सम कर दो, जो आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, लेकिन ब्रीफ में तो बोर्ड पे लिखने से काम नहीं चलेगा, वहां आपको कुछ एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। v माइनस क्यू, तो इसमें दो ही चीज जरूरत है, क्या क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज है, माइनस के क्यू अपॉन आर। तो आर यहां कितना ले लेंगे माइनस की वजह से प्लस है ना। ये देखो ये वाला मैं फिर से दिखा देता हूं, पूरा ये डिस्टेंस आपका यहां से r प्लस ए, ये पूरा डिस्टेंस हो गया जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, जहां पे हमें v माइनस क्यू को निकालना है। इसी तरीके से हम, ये प्लस है, इसी तरीके से प्लस क्यू का निकालेंगे और इन दोनों को यहाँ पे सम कर देंगे और यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस यही समझना है। तो आइए देखते हैं v प्लस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू वाले चार्ज की वजह से। तो प्लस क्यू वाले के चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इसको हम थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहें तो आपको अच्छा लगेगा। ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, केवल ये डिस्टेंस इफेक्टिव है प्लस क्यू के पोटेंशियल को निकालने के लिए इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं यहां तक आर था, आर माइनस ए, तो वी प्लस क्यू की वजह से क्या आ जाएगा, ये के क्यू अपॉन आर माइनस ए। ठीक है, चलो अब आप लोग अपने, तब तक आप लोग अपना सॉल्व करते रहें इसको कैसे ये बनेगा, और हम लोग फिर यहाँ पे निकालेंगे आपका टोटल v टोटल। एक्सियल लाइन पे टोटल क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू v माइनस क्यू की वजह से प्लस v प्लस क्यू की वजह से। तो पुट करो इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगा, इसमें सब कुछ तो कॉमन ही है, तो ये आ जाएगा के क्यू, ये तो कॉमन आ गया। अब हम ये पॉजिटिव वाला पहले ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा प्लस है, चूंकि 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। देखो सिर्फ आर ही तो डिफरेंस है, बाकी डाइपोल के चार्ज और सब चीज सेम है। नाउ टेक द एलसीएम, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर क्या जाएगा, आर प्लस ए माइनस
आर माइनस ए। ओके, तो आर माइनस आर ये कट गया और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो ए प्लस ए 2a, सो वी गेट है के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अगर हम Q और 2a को देखें तो ये देखो कुछ याद दिला रहा है ना, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि P डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो K की वैल्यू पुट करने पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो ये आपका डाइपोल हो गया एक्सियल लाइन पे। अब एक कंडीशन की बात कर लेते हैं, जैसे उधर किए थे, क्या, इफ ए आपका बहुत छोटा होगा, ए इज वेरी 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 लेस देन आर, यानी कि आर को हम बहुत दूर ले जाएं, इस आर को काफी दूर ले जाएं तो ए बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट पे ले जाओ पी को, बिल्कुल इनफाइनाइट के पास में, तो डाइपोल का लेंथ उसके कंपेरिजन तो बहुत छोटा है, और उसका स्क्वायर देखो 0.0001 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.000, फिर 0.000, बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन ये ए स्क्वायर को इग्नोर कर दो तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सियल लाइन पे, आर स्क्वायर पे। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसे कुछ चीजें आपको समझते हुए याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, हो गया ये एक्सियल लाइन का, बस यही आपका डेरिवेशन था। अब इसी तरीके से यहां मैं लिख भी देता हूं, इग्नोर ए स्क्वायर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब जो बच्चा ये भी याद रखा है वो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन अगर स्पेशल केस की बात करें जब ए बहुत छोटा है तो ये चीज आपका, यही चीज चेंज होके ये हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेटोरियल की। ठीक है, ओके। सो सेकेंड इज ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करें और इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस सेंटर मान लो ओ, तो ये दो चार्ज जो हैं आपके, ठीक है, ये आपका ओ आ गया, ये लेंथ हो गया ए और ये लेंथ हो गया आपका ए। अब देखो ए से कई फायदे हैं। अब इक्वेटोरियल लाइन कौन सा हुआ, एक्सियल लाइन तो इधर था, तो इक्वेटोरियल लाइन इस एक्सिस पे ले लो। अब यहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी चीज आपको दिखेगी कि आप इस पे कहीं भी जाएंगे, ये अभी हम प्रूफ करके दिखा देंगे आपको, कहीं भी ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो हमेशा वहां पे पोटेंशियल आपको कितना मिलेगा, 0। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए आपने कोई एक जनरल पॉइंट यहाँ पे मान लिया P, तो अब देखो इस पॉइंट से आप जब आप निकालेंगे इसका पोटेंशियल, तो यहाँ पे ये अगर R है डिस्टेंस R, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो पोटेंशियल के लिए जरूरी है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला में पता है के क्यू बाई आर। तो ये आर कितना हो जाएगा, आर नहीं होगा, ये आर तो ये डिस्टेंस है चार्ज और उस पॉइंट के बीच में ना, तो आर से कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वी कैन राइट इट इन दिस वे, आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल 1/2। ये डिस्टेंस भी क्या सेम होगा, भाई सेंटर पॉइंट है तो दोनों जगह 90 डिग्री है, तो जो ये वो ये भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे v इक्वल टू क्या होगा, v माइनस क्यू। तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम हेयर, v प्लस क्यू, आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो
आप देखेंगे माइनस क्यू की वजह से क्या आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, -1 अपॉन, और के ले लो, के क्यू अपॉन आर। तो यहां भी आर सेम हो गया, आर स्क्वायर है ना, पोटेंशियल क्या था, के क्यू बाई आर। तो दिस विल बी योर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, और इसकी वजह से क्या आएगा, तो प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो वहां आर माइनस एक्सियल में क्या था, माइनस ए प्लस ए, लेकिन इक्विटोरियल में क्या होगा, सेम। समझ सकते हो, इस पॉइंट पे जाएंगे तो इससे नजदीक हो गया, इस वाले पॉइंट से दूर हो गया, लेकिन इस पॉइंट पे आप कहीं की भी बात करो, आप यहां की बात करो, तो ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो बोथ कैंसिल इच अदर, व्हाट वी गेट हियर, वी गेट बड़ा वाला जीरो। सो पोटेंशियल on equatorial axis line in case of electric dipole is zero। याद है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, क्या इक्विटोरियल पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये भी जीरो होगा, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी जीरो होगा, बताओ सोचो। नहीं, क्यों नहीं, वाई, क्योंकि वहां कंपोनेंट निकलता है। अब मैं यहां डिस्कशन नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बता रखा है कि इसका जो फील्ड का कंपोनेंट निकलता है। देखो फील्ड का कंपोनेंट, यही तो एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि जब कोई पॉइंट आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ इसको बच्चों को एक बार बता देना चाहिए। ये प्लस क्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ रिवीजन भी आपका हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो इसका कंपोनेंट इधर आ गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कंपोनेंट इधर आ गया, इस वजह से E इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ कंपोनेंट का कोई केस ही नहीं है, ये स्केलर है, ये वैल्यू दोनों मिलकर जीरो। ओके गुड, ये तो मजा आ गया भाई, बहुत आराम से हो गया। चलो अभी हम जनरल पॉइंट की बात करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है ना, पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट, तो जनरल पॉइंट के केस में बस हमको एक्सियल और इक्वेटोरियल पर नहीं लेना है। हाँ, उसको बाद में हम प्रूफ कर देंगे कि उसके लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा, वो तो हम करते ही हैं, करते हैं ना। हाँ, तो प्लस क्यू कर लो। अब हम इसको जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पॉइंट ये हो गया। अब आप कहीं पे पी ले लो, एक जनरल पॉइंट ले लो पी। अब यहां से इसके डिस्टेंस को आप मान लीजिए जनरल पॉइंट का आर, ये हो गया आर, और ये जो एंगल बना रहा है आर इस डाइपोल के साथ, वो हो गया थीटा। ठीक है, ओके। अब हमें बस इतना ध्यान रखना कि ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका जो डिस्टेंस है वो भी आर के टर्म में लेना है, और ये जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से, इसको भी हमें आर के टर्म में लेना पड़ेगा। तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, v इक्वल टू वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा, अब आर पता है, ये थीटा पता है, तो इस वाले डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम आर प्लस मान लें और इसको हम आर माइनस का मान लें, प्लस माइनस सिर्फ नोटिफिकेशन, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये इस वाले लाइन से कुछ छोटी दिख रही है, इस वाले लाइन से ये कुछ बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखते हैं। ये क्यों करेंगे, देखो जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कहानी अलग हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग, देखो पी जब बहुत दूर है, बहुत दूर, तो ये तब उस केस में हम इस टाइप से इसको कर सकते हैं। ठीक है, वो पैरेलल लाइन की तरह ही दिखने लगता है, फिर जाकर यहां आपको ऐसा लगेगा, बट आप जब पॉइंट इसके डिस्टेंस के कंपेयर में पी को बहुत दूर कर देंगे तो हम इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। आप तो यहाँ गौर कीजिए कि व्हाट इज कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा आप निकालिए, व्हाट इज कॉस थीटा, अगर ये 90 डिग्री है, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, सपोज
ये मान लो हो गया आपका बेस, बेस भाई ये बेस हो गया मान लो यहां से यहां तक। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना है आपका डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ये कितना है, डाइपोल का लेंथ का हाफ, यही तो ए था। तो ए एंड दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। तो वो बेस यही लेंथ तो ज्यादा है ना, ये लेंथ इसमें कम कर देंगे, इस पूरे में ये लेंथ घटा देंगे, तो ये आ जाएगा, यानी आर माइनस जो भी ये बेस का आपका लेंथ आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहां से बहुत आसान है, इसको कहीं रटना नहीं है, ये ए को इधर ले जाओ, यानी ए कॉस थीटा। इसका मतलब कि इस वाले डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को आर माइनस ए कॉस थीटा। हो गया काम अपना। तो ये कितना हो जाएगा, सेम टू सेम। अब सेम टू सेम का मतलब इस वाले लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे, ये थीटा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा। वर्टिकल अपोजिट एंगल तो पता है ना, कोई भी दो लाइन है ना, हाँ हाँ कैसे, 180, 180 माइनस दिस ये कॉमन है, ये कॉमन एक्स है, 180 माइनस दिस वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैं बता इसलिए देता हूं, समझ रहे होंगे कुछ बच्चे। ये एक्स हो गया, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, 1 प्लस एक्स, अब कमाल हो गया, 1 प्लस एक्स 180 और 2 प्लस एक्स 180, कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दिया, 1 प्लस एक्स इजकल टू 2 प्लस एक्स, एक्स एक्स को पेट में चाकू मार दो, क्या बच गया, 1 बराबर 2। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब आपको नहीं जानना है, ये तो मैं इसलिए बता दिया क्योंकि, हाँ ठीक है। तो यहां पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। अब फिर ये तो आ गया ए ना, और ये इसका हो गया बेस, ठीक है, बेस हो गया। तो बेस को हम क्या लिख सकते हैं, ए के टर्म में ए कॉस थीटा, जैसे ये वैसे ये, तो यहां हो जाएगा आर प्लस वाट एवर इज दिस बेस, सो ए कॉस थीटा। याद हो गया ना, एक में माइनस एक में प्लस। अब यहां बस कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू पुट कर दो, यही था जो समझना था आपको, समझ चुके जो समझना था। अब तो इसको बोर्ड के पहले एक बार प्रेम से देख लेना, है ना। हाँ, तो इसकी वैल्यू पुट करना शुरू करो, माइनस के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन ये माइनस क्यू की वजह से आर प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। और प्लस ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, आ गया। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि इसी पेज में हो जाए, तो फिर क्या बात है, इसी पेज में हो जाएगा, कर दूंगा इसी में। के क्यू को ले लो कॉमन, अब प्लस वाले को पहले ले लो, ताकि स्टार्टिंग किसी चीज से निगेटिव करना अजीब सा लगता है ना, निगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता मैथ के हिसाब से। अब यहाँ क्या आ जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा, सेम जैसे पीछे किए थे। एलसीएम ले लो, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये नहीं करूंगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है। तो के क्यू, यहाँ इसका एलसीएम ले लिया, आर स्क्वायर। मेरी अब धीरे धीरे हिंदी काफ़ी अच्छी हो रही है, हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत अच्छा लगता है। कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब इसको ऊपर ले आ, क्या हो जाएगा, तो आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस, ये ले ले तो हो गया माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा। आर आर गया और ये जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू, हाँ सही जा रहे हो, 2a कॉस थीटा अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब फिर यहाँ एक स्पेशल केस लगा दें। कौन सा? कि ए जो है वो आर से बहुत बहुत छोटा होगा, आर बहुत 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 बड़ा होगा, तो ये वाला खत्म। मतलब ऑफिशियली तो ये आपका एक्सप्रेशन फाइनल है, लेकिन इसी में अगर हम ये कंडीशन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, और ये देखो Q है और ये क्या है, ये 2a है, Q इंटू 2a P हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू, और Q इंटू 2a, ये ऐसे कर देते हैं, लो इसको इसको जोड़ दिया 2a को, ये हो गया P और ये हो गया कॉस थीटा, और नीचे सिर्फ क्या बचा, आर स्क्वायर। यहां लिख दूं, ए इग्नोर, समझ जाओगे ना, ए स्क्वायर बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर खत्म, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी खत्म, इग्नोर इट, इग्नोर कर देंगे। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका फाइनल, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया जनरल पॉइंट का। तो अब इसको शॉर्ट करते हैं, 2 मिनट में खत्म करते हैं फटाफट इसका। हम इसको पहला कंडीशन अब यहाँ पे यहाँ कर लेते हैं, एक्सीएल की वजह से ले लो, तो एक्सीएल वाले पे यानी यहाँ पे, यहाँ की बात हो रही ना, यहाँ पे, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, देखो थीटा बेचारा झुकता 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 छोटा होता 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 कितना हो जाएगा, 0। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा ऑन एक्सीएल, तो थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा कॉस 0 1, so it will be v is equal to 1/4 pi epsilon naught p cos 0 1 खत्म अपॉन आर स्क्वायर। शाबाश, आ गया, यही तो अभी अभी निकाला था। ठीक है, सहमत है। अच्छा, अब हम इक्वाटोरियल पे निकालें तो इक्वाटोरियल पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा, इक्वेटोरियल का मतलब, कर दें इसको सत्यानाश इसका, चलो कर देते हैं ये वाला। तो थीटा यहाँ कितना आ गया 90, थीटा 90, अरे सर ये कोई बताने की बात है, कॉस 90 0 होगा, चलो कोई बात नहीं। तो v इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू लड्डू अपॉन वाट एवर वी गेट लड्डू, सो आ गया 0। तो आप इस एक एक्सप्रेशन को अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कुछ यहाँ आर क्यूब का टर्म आया था और यहाँ स्क्वायर का टर्म आया था। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव कोई तीसरी दुनिया से सवाल नहीं आते हैं, आईआईटी जेईई नीट वगैरह में इसी सब क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। जान लगाने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, आराम से पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा करके मैं देखो दे रहा हूँ, थोड़ा ही थोड़ा देता हूँ अभी, तो आप इतना इतना करते चलिए, ठीक है। मैं इसी वीक में कोशिश करूंगा कि यूनिट 1 आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। तो अभी क्या क्या बच गया, नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में बताने जा रहा हूं, वो मत मिस कीजिएगा। उसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी बता दूं, नहीं अभी ज्यादा हो जाएगा। ई और आर, क्या ई और आर का रिलेशन जो होता है, ई को हम बी के हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं ये चीज, और v को e के हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, ये मैथमेटिक्स के लिए, आपका न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां अब इसको छोड़ो, इसको यहां डिस्कस नहीं करते हैं, इसको सेपरेट लेक्चर रहने दो। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हो गया आपका, डाइपोल की वजह से। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन और उस पर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल भी कीजिएगा बाद में, मैं कंप्लीट कराने के बाद। इसके बाद आपका कैपेसिटर बचता है। हाँ, एक जरूरी बात, इसके बाद आपके 5 लेक्चर गॉस थ्योरम के ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने दे रखे हैं, तुरंत जाइए गॉस थ्योरम वाला जरूर कर लीजिएगा जब टाइम मिले तो, अदरवाइज इसको कंप्लीट करने के बाद कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।